हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। आइए देखते हैं इस रीडिंग में कि आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनका भविष्य में आपके प्रति क्या एक्शन हो सकता है, या बोल सकते हैं कि आप लोगों के जो रिश्ता है आप लोगों का उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे एक जनरल रीडिंग के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा कि जितना मैच करे आप उतना ही रख लीजिएगा, ठीक है। प्लीज हेल्प मी गॉड, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं। हमारे मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही ये रीडिंग है, आप उसी तरीके से लीजिएगा। मुझे आपके पार्टनर इस वक्त काफी कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। नंबर 7 या फिर जुलाई या फिर 16 या 7 नंबर या फिर 25 नंबर 25, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन नंबर 1। रिसेंटली या तो आप में से कुछ लोगों का अभी कोई झगड़ा हुआ है या फिर आप लोग काफी समय से सेपरेशन में ही चल रहे हैं। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में जो भी हुआ, जितनी भी चीज़ें खराब हुई, जितने भी आप लोगों के फाइट्स हुए, वो फाइट बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते को खराब कर चुका है। आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी हो गई हैं और आपके पर्सन इस वक्त थोड़े से मुझे इरिटेटेड यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे काफ़ी मूडी सा बिहेव कर रहे हैं कि हो सकता है वो ज़्यादा ब्लेम आपके ऊपर कर रहे हो। हाँ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको आपके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए। शायद आप इनसे कुछ छुपाते हो, शायद इनको कुछ आपके बारे में जानना है या कुछ ऐसा पता चला है। इन्हीं के लिए मैं अभी प्रेज़ेंट की भी ये सिचुएशन बोलूँगी। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये पास्ट में हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं जिन्हें आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ ऐसा पता लगा है जिससे कि उन्हें रिग्रेट है कि आप लोग दोनों मिले या आप लोग दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ अपना प्यार दिखाया या आप लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। क्यों हुए? ये नहीं होना चाहिए था, ये एक गलत डिसीजन था। ऐसा आपके पर्सन को अभी यहाँ पे फील हो रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेके। तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या अब उन्हें आपकी तरफ वापस आना चाहिए या आपसे बात करनी चाहिए या मौका देना चाहिए या कुछ कोशिश करनी चाहिए कि ये जो भी है आप दोनों के बीच में वो ठीक हो जाए। तो उन्हें ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा यही ठीक रहेगा कि अभी के लिए इस रिलेशनशिप से आगे ही बढ़ जाते हैं, या फिर अभी के लिए जैसे भी सिचुएशन है, अगर आप गुस्सा हो, अगर आपके पर्सन गुस्सा है, तो जो चीज़ें जैसी चल रही है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वैसे भी लोगों में बहुत ज़्यादा कानाफूसी हो रही है आप दोनों को लेके। अब ये लोग कैसे जाने आप लोगों के बारे में, आपने कुछ लोगों को बताया या आपके पर्सन ने कुछ लोगों को बताया आप लोग दोनों के बारे में, आप लोगों का रिश्ता पब्लिक किया या पहले से था ही, लोग जानते ही थे। तो वो लोग भी कुछ ना कुछ उन्होंने आपके पर्सन को बोला कि, या फिर आपको आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि छोड़ो यार, ऐसा कुछ है। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड्स मुझे यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा बोला जाता है कि अब के लिए, अभी के हालात में या फाइट के बाद, कि आप लोगों को एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। मैं थोड़े-से कार्ड्स यहाँ पे पास्ट से भी देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है आखिर आप दोनों के बीच में, ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं? आप दोनों के ही रिश्ते में मुझे यहाँ पे शुरू से ही कुछ और लोग दिख रहे हैं और आपके पर्सन में थोड़ा एटीट्यूड भी है। हो सकता है कि उस समय आपके पर्सन की लाइफ में कोई थे या आपके पर्सन के फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा प्रेशर था उनके ऊपर में कि उस प्रेशर के कारण पे
या फैमिली की बात मानते हुए आपके पर्सन आपसे अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी आई है, साथ ही यहाँ पे जो बहुत करीबी के दोस्त हैं वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और कोई एक रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है। ये चीज़ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया। हाँ, देखिए, आपके पर्सन के कुछ ऊपर उनके ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर था, ओके, आप लोगों का सेपरेशन भी यहाँ पे, जो आपके पर्सन को उस समय लगा कि मेरे लिए यही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, बॉटम में है यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स, तो उनको बहुत सारा दिक्कत नज़र आया, जैसे फैमिली भी अगेंस्ट हो रही है, दोस्तों से बात करते हैं तो वो भी कुछ क्लियर नहीं बताते हैं, उनके मन में भी और उनके भी अलग अलग ओपिनियन है। काफ़ी सारी बातें आपके पर्सन को ऐसी बोली गई होंगी आपके अगेंस्ट में, कि जिसे सुन के आपके पर्सन को भी थोड़ा लगा कि शायद वो लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ डिसएग्रीमेंट्स आप लोग दोनों के बीच में रहे हैं। कुछ ना कुछ छोटी-मोटी बातों को लेके आप दोनों में फाइट भी हुई है। देखिए, यहाँ पे भी जो टावर का कार्ड है, वो थोड़ा मुझे ईगो भी, जो मैं यहाँ पे एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ, वो ये भी दिखाता है कि शायद ईगो रहा है किन्हीं का, या फिर उनको ऐसा लगा है कि आपके अंदर में ईगो है। आपको लगा होगा कि इससे बड़ा घमंड है अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने सराउंडिंग का, और आपका इंट्यूशन, या फिर हो सकता है किसी ने आपको बोला होगा कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी और एक एज अ पार्टनर कोई ना कोई है। अभी उन्हें ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में जो भावनाओं का आदान-प्रदान है, वो बहुत इक्वल नहीं है, उसमें बहुत बैलेंस नहीं है। जो भी आप दोनों के बीच में भी एक क्यूट, या तो कुछ चिढ़ के आपने बोल दिया, या आपके पर्सन ने चिढ़ के बोल दिया, या गुस्से में बोल दिया, ये चीज़ें इनको ऐसा रियलाइज़ करवाती हैं कि आप दोनों का एक-दूसरे से मिलना ये एक गलत डिसीज़न था, ये एक गलत चॉइस थी, ऐसा उनको अभी यहाँ पे फ़ील हो रहा है, ठीक है? और फैमिली की बात भी माननी है, लेकिन जैसा आप लोगों का रिश्ता पास्ट में रहा है, उसकी वजह से अट्रैक्शन उनका है अभी भी आपकी तरफ। वो उन चीज़ों को, वो अच्छे दिन, वो अच्छी बातें, जो भी आप लोग दोनों ने एक-दूसरे के साथ में बिताई थी, जब कुछ अच्छा ही थी तभी तो आप लोग दोनों साथ में थे ना, जितने भी महीने साथ में रहे हो या जितने भी साल आप लोग साथ में रहे, वो चीज़ें याद आती हैं आपके पर्सन को, और उन चीज़ों के कारण आपकी तरफ वो खिंचते भी हैं। आपकी कशिश जो है, वो है आपके पर्सन के अंदर में, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्या अंजाम दे सकते हैं? अगर उसको अंजाम देने जाएँगे या किसी से कहेंगे कि हम दोनों के बीच में सुलह करवा दो या प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, तो वो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही हैं कि आप लोग दोनों अलग हो जाएँ। तो मैं यहाँ पे थोड़े हालात भी आप लोगों को फ़ेवर करते हुए नहीं लग रहे हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है, जैसे हालात भी आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को अलग करने वाले लोग तो हैं, लेकिन आप लोगों को एक करने वाले लोग यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप जानते हो कि इस पर्सन के मन में बहुत सारा प्यार है। आप ये भी जानते हो कि जो भी आप लोग दोनों ने एक-दूसरे के लिए पहले पास्ट में फ़ील किया था, तो वो गलत नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ भी नहीं था। क्योंकि देखिए, बॉटम में यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि कुछ तो आप लोग दोनों के बीच में ठोस रहा है, कुछ तो ऐसा रहा है, जो अलग होने के बाद भी या इतने झगड़े के बाद भी, कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को आपकी याद दिलाता है। माना कि गुस्सा है, माना कि चारों तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि सपोर्ट के बजाय कहें कि आप लोगों के अगेंस्ट में ज़्यादा यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिख रही है। लेकिन इस सिचुएशन में कोशिश नहीं करना चाहते हैं आपके पर्सन, मन में ज़रूर है, या मैं कहूँ कि फ्यूचर में हो सकता है 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर में शायद इनका मन नहीं माने, तो ये आपको एक आध मैसेज कर सकते हैं इस बीच में, क्योंकि एस ऑफ वांड्स है। हो सकता है आप लोग मिल भी लीजिए, लेकिन कुछ खुल के आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पाएगी। अगर बातचीत होगी भी तो इस तरह की, हो सकता है कोई त्योहार आ रहा हो इस बीच में, तो वो आपको विश कर सकते हैं या आपका आपका हाल-चाल पूछ सकते हैं, या हो सकता है आप लोग कॉल कर लें, लेकिन उसका कोई हल निकलता हुआ नहीं लग रहा है। मुझे आपके पर्सन पेन में दिख रहे हैं, दर्द में दिख रहे हैं।
आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आखिर क्या ऐसा मैटर, कोई अभी की कोई बात है या फिर पीछे जो भी मैं बता रही हूँ ये सारे इश्यूज़ आपको मालूम है कि वो सब है प्रॉब्लम आप लोग दोनों के बीच में। चाहे जो लोग कुछ भी बोले आप लोग दोनों के बारे में, लेकिन अगर मन की बात करें, होता है ना हमें कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है, लेकिन मन कहता है कि नहीं वो वैसा नहीं है। तो अगर मन की बात करें तो आपके पर्सन को लगता है कि जितनी भी बातें आपके खिलाफ बोली गई है या जिस भी कारण से लोग आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हो गए हैं, लेकिन आप आप डिफरेंट हो। आप कुछ ऐसे हो जैसे बाकी लोग नहीं हैं, बाकी लोग मतलब से मिलते हैं, मतलब से जुड़ते हैं, लेकिन एक आप ऐसे पर्सन हो जिसको प्यार चाहिए, जो प्यार का भूखा है, जिसे जिसे प्यार की चाहत है, जिसे विश्वास चाहिए, जिसे लॉयल्टी चाहिए, जिसे समय चाहिए और कोई हमारे साथ अच्छे से बात करे, आप वैसे हो। आपके अंदर ना कोई छल है, आपके अंदर ना कोई कपट है, ना बड़े-बड़े आपने इनसे कुछ वादे माँगे थे या आपने इनसे कोई बड़ी डिमांड नहीं की थी कि मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें ला के दो या मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि सब लोग देखें। दिखावा बिल्कुल भी आपके अंदर में नहीं है, आप जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर हो। आप लोगों के साथ सच्चाई से मिलना पसंद करते हैं, अपना सच्चा चेहरा ही दिखाते हैं। अब इस हालत में देखिए मुझे द्वंद लग रहा है आपके पर्सन के मन में, जैसे द्वंद से घिरे हुए हैं कि अपने मन की बात सुने, आपकी परवाह करे या समाज क्या बोलेगा या लोग क्या बोलेंगे उसकी परवाह करे। तो अभी के सिचुएशन में मुझे ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ या ज़्यादा प्रेशर जो है बाहरी लोगों का ज़्यादा है। बाहरी जो भी हो सकते हैं, घर के लोग ही हैं, लेकिन आप दोनों के अलावा जो लोग हैं, उनको मैं अभी बाहरी बोल रही हूँ यहाँ पे, तो बाहरी लोगों का प्रभाव ज़्यादा है। वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है आपके पर्सन के अंदर में। देखिए ये कार्ड एक ये कार्ड ऐसा कार्ड है जो बताता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, जो जो पसंद करता है और दिल से पसंद करता है। ये सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं उसने आप आपने जो भी फ़ील किया था या इन्होंने जो भी कन्फेस किया था दैट वो आपको पसंद करते हैं, दे लव यू, दे केयर फॉर यू, तो वो गलत नहीं था। और अगर नहीं बताया था, आपने फ़ील किया था उनकी बातों से, उनकी आँखों में आपने देखा था अपने लिए प्यार या अनकन्फेस्ड लव अगर है आप लोग दोनों का, तो बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो। प्लीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, जितना मैच होता है रख लीजिए, बाकी चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अपनी लाइफ़ का कोई भी डिसीज़न छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, नहीं लेना है आपको इस रीडिंग को देख के, क्योंकि ये वैसे भी जनरल रीडिंग है। ओके? आइए देख लेते हैं आप लोगों के मन में क्या है आप लोगों के पार्टनर के लिए। हमारे व्यूअर्स के मन में क्या है डिवाइन, थैंक यू सो मच। आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे हर जानकारी आपको आपके पर्सन के बारे में नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और ये जो ब्रेकअप है या आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपसे कम मिलते थे, आपके फ़ोन कॉल्स कम उठाते थे या आप इधर से हो सकता है कॉल कुछ लोग करते हो, उधर से कम कॉल्स आते थे, कम मैसेजेस आने लगे। ये इन चीज़ों ने आपके अंदर में एक चिड़न सी भर दी है, कुढ़न सी भर दी है इस पर्सन के लिए। आपको भी ऐसा फ़ील होता है कि जाओ तुम्हें जिसके साथ रहना है रह लो, जब तुम हमें रिस्पेक्ट ही नहीं दे सकते हो, जब तुम हमारी केयर ही नहीं कर सकते हो या कदर नहीं कर सकते हो, इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में, तो इससे आपके अंदर में भी जैसे आप जानते हो आप दोनों ही एक-दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें वो चीज़ दिखाए भी नहीं, जताए भी नहीं, तो फिर ऐसे रिश्ते का फ़ायदा क्या है? क्या करें फिर ऐसे रिश्ते का? ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे उनकी शादी कहीं और हो चुकी है या फिर आप लोगों में से किन्हीं की शादी हो चुकी है। ऐसे में आपको ये कनेक्शन जो है काफ़ी टॉक्सिक लगने लग गया है। कुछ आपके पर्सन की आदतों की वजह से, कुछ उनके क्या कह सकते हैं उसको, उनका टॉक्सिक बिहेवियर आपके प्रति इग्नोर करना या गुस्सा करना या बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
कुछ ऐसी चीज़ जो सोसाइटी में अगर देखें तो उन चीज़ों को गलत हैबिट के रूप में लिया जाता है। तो इन चीज़ों का जब आपको पता है, तो आप अब आपका भी मन, मैं यहाँ पे देखिए ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपका भी मन जो है इस पर्सन से उखड़ तो गया है, लेकिन हमेशा के लिए वॉक अवे आप कर जाना चाहते हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्योंकि आप इन चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ ऐसी चीज़ आप लोगों के मन में है इस वक़्त आप लोगों के पर्सन को लेके। आइए देखते हैं कि कभी कुछ आगे आप दोनों के बीच में हो सकता है या खत्म हो चुका है ये रिलेशनशिप। डिवाइन क्या बताना चाहते हैं? फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, या हो सकता है आपकी तरफ से कुछ हो, मैं देख लेती हूँ फ्यूचर में क्या लिखा है इस कनेक्शन में। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या एक्शन हो सकता है? डिवाइन प्लीज शो मी सम कार्ड्स। अभी तो आप लोग थोड़ा वक्त देंगे एक दूसरे को और अपने अपने मन के अंदर में झांकेंगे कि करना क्या चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे बजाय इसके कि एक दूसरे के पीछे भागे, बजाय इसके कि एक दूसरे को जबरदस्ती कॉल करें या बात करने की कोशिश करें, आप लोग अपने मन के अंदर में झांकोगे कि ये रिश्ता कहाँ तक सही है। तो आप लोगों को ऐसा पता चलेगा कि जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा इस रिलेशनशिप में, ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा अभी की जो सिचुएशन है। और यही कारण हो सकता है कि यूनिवर्स ने आप लोग दोनों को दूर किया है, क्योंकि कोई एक है जो अपनी तरफ से ज़्यादा अपनी लॉयल्टी दे रहा था, अपना समय दे रहा था, इस रिश्ते को चला रहा था, लेकिन कोई एक था जो हमेशा डाउटफुल रहा है, जिसने अपनी तरफ से रिश्ते को उतने अच्छे से नहीं निभाया है। ये देख के ही डिवाइन ने आप लोग दोनों को अलग किया। तो अब यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि जब तक कोई अपने अंदर की टॉक्सिक चीज़ों को, गलत आदतों को, झूठ बोलने को या चीट करने को, इन सब चीज़ों में बदलाव नहीं करेगा, डिवाइन कह रहे हैं तब तक आप लोगों को अलग रखा ही जाएगा। आगे न्यू बिगनिंग के काफ़ी सारे आसार है यहाँ पे, लेकिन ये इतनी भी जल्दी नहीं हो सकता है। अगर आप लोग जल्दी करोगे तो वो उतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में अब बातें होनी शुरू हो गई हैं। किनके द्वारा? तो दोस्तों के द्वारा। और जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे विद दिस कार्ड आपको बताया था, दोस्तों के द्वारा आप लोगों को अलग करने के लिए बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जाएंगे। टेस्ट लिया जाएगा कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास है या नहीं। हो सकता है आपके साइड के दोस्त हो, जो मैं वो सिचुएशन बता रही हूँ, मे बी वो फ्लिप है, वो वाइस वर्सा है। कुछ आपकी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि ये सिचुएशन आपकी तरफ से है, वो फैमिली का प्रेशर आपकी तरफ से है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन तो आप ही मैच कीजिएगा, तो फिर अम, वो आपकी एनर्जीज हो गई और ये आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी फिर इधर हो गई, जो मैंने अभी यहाँ पे रीडिंग की है। ओके, वैसे भी आप देख लेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। तो ये जो दूरी है, ये आप लोगों को आत्म मंथन का समय देगा। आप लोग स्पिरिचुअल भी थोड़े से, कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, आप लोग ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ध्यान करेंगे यहाँ पे, और फिर एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे होगी, क्योंकि ओके, वेयर इज द कार्ड? क्योंकि स्टार का कार्ड था, तो वो न्यू बिगिनिंग के लिए, हाँ ये रहा, तो वो न्यू बिगिनिंग के लिए जब आप लोग अपनी अपनी एनर्जीज पे वर्क करोगे, खुद में आप लोग बैलेंस्ड होंगे, परेशान होना छोड़ देंगे, रोना धोना छोड़ देंगे, अम, कब आएगा फोन, कब आएगा कॉल, कब हम मिलेंगे, ये अकेलापन खाए जाता है। तो डिवाइन इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप लोगों को बैलेंस कर रहे हैं कि खुद में इतना बैलेंस हो जाओ कि डिपेंडेंसी किसी के ऊपर ख़त्म हो जाए। डिवाइन ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन एकदम बेकरारी और ऊपर से कोई एक पर्सन जिसको अपने ही ऊपर, जो अपने ऊपर इतना ज़्यादा फ़िदा है, जैसे अपने रूप का, अपने फैमिली का, अपने यार दोस्तों का, अपने पैसे का इतना घमंड है, या फिर ये घमंड है कि उसके ही अंदर में सारे गुण हैं और वो मोस्ट पावरफुल है।
वो दूसरों के साथ कैसा भी कुछ करके वो बच सकता है। तो डिवाइन बचने नहीं देंगे ना, वो तो फिर अच्छे लोगों को ऐसे लोगों की लाइफ से दूर कर देंगे, और वही यहाँ पे किया गया है। तो ये रीज़न है कि आप लोग दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवा दी गई है, दूसरों लोगों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा, घर के लोगों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, कि आप लोग आत्म-मंथन कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। उसमें उसमें क्या है, मंत्रोच्चारण करना, ताकि आपका मन शांत हो जाए। आप ध्यान कर सकते हैं, आप कुछ रिलीजियस बुक्स जो है वो पढ़ सकते हैं, कुछ दान धर्म कर सकते हैं, अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या आपका कोई काम है, जॉब है, बिजनेस है, तो उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, खुद को ही बैलेंस कर लीजिए। क्योंकि ये पर्सन जो भी अभी इस एनर्जी में है कि मैं क्यों बताऊँ, लोग मुझे ज़्यादा पूछे, मैंने बोला ना अभी काफ़ी मूडी हैं आपके पर्सन, मतलब मुझे ज़्यादा ध्यान दो, मेरा ज़्यादा ध्यान दो, मेरी ज़रूरतों पे ज़्यादा ध्यान दो, मैं बाद में किसी को उतना प्यार दूँ ना दूँ, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये कारण है कि आप दोनों सेपरेशन हो। ये यूनिवर्स की एक सीक्रेट चाल है जो वो आप लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ही, अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो ये ना समझे कि आप लोगों का सेपरेशन कोई बुरी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है? आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सिचुएशन आपसे मैच हुई है या नहीं। टेक केयर।